पुराणों की बहुत सी कथा अभी आजकल हमको समझ में नहीं आ सकती कि ये कैसी कैसी कथाएं लिखी है, किंतु एक बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे साइंस आगे जाएगा वैसे वैसे हमारे हिंदू शास्त्रों की गरिमा समझ में आएगी कि जो बात आज साइंस कर रहा है वो बात हमारे शास्त्रों में बरसों पहले कही गई थी। वो बात आपको बाद में पता चलेगा। अभी एक दो बात मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु की बात आज चलती है दुनिया में। परमाणु से शक्ति उत्पन्न, विद्युत भी उत्पन्न होती है, परमाणु से बम भी होते, कई प्रकार की एनर्जी उत्पन्न की जाती है अणुओं से। हमारे कणाद मुनि हुए भारत देश में, गौतम मुनि और कणाद मुनि, उन्होंने न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्रों की रचना की। उन्होंने कहा है अभी जो अणु हम बोलते हैं, अणु को तोड़ते हैं और उसमें से जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको आणविक शक्ति बोलते हैं। परमाणु की व्याख्या गौतम मुनि और कणाद मुनि ने बरसों पहले की है कि जिस पदार्थ को हम तोड़ नहीं सकते हैं उसको परमाणु कहा जाता है। जब तक टूटता है तब तक वो परमाणु नहीं है। जिसका विभाजन नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, अनब्रोकन रहता है, वही परमाणु है। और दो परमाणु को मिलाने से द्व्यणुक बनता है, और द्व्यणुक, तीन द्व्यणुक को मिलाने से त्र्यणुक बनता है, चतुर्णुक बनता है, और धीरे धीरे पदार्थ मोटा मोटा होता जाता है। तो बरसों पहले ये बात कही गई है। हमारे गुजरात में काकरापाल अणु मथक है, जो वहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है आणविक एनर्जी से। तो जब हमारे नरेंद्र भाई मोदी सीएम थे गुजरात के, तो एक बार वो देखने के लिए आए थे। तो जो उसकी विजिटिंग बुक होती है, तो उसमें वो लिख के गए थे कि आप सब कणाद मुनि और गौतम मुनि का स्वप्न साकार कर रहे हैं। कणाद मुनि और गौतम मुनि का स्वप्न साकार कर रहे हैं। तो एक बार मैं भी वहाँ काकरापाल गया था, तो वहाँ के जो इंजीनियर लोग होते हैं मुझे अंदर दिखाने के लिए ले गए थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, ये नरेंद्र भाई मोदी ने लिखा था कि कणाद और गौतम का स्वप्न साकार कर रहे, तो ये दोनों कौन थे? तो मैंने फिर ये बात उनको बताई कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया है, हिंदुस्तान के कई शास्त्रों को तो जला दिया, नहीं तो पूरा दुनिया ब्रह्मांड भर का ज्ञान हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि लिख के गए। हम सबको एक ही ख्याल रखना है कि हमारी संस्कृति बचा के रखना है, हमारा गौरव जिंदा रखना है। हम भारतीय है और हमको गौरव होना चाहे। स्वामी विवेकानंद जी तो बार बार कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमको वो गर्व होना चाहिए हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे शास्त्रों का, हमारी रीतियों का। तो आज अभी आप समझते हैं कि भागवत के 9वें स्कंद में कहा गया है कि एक लड़का जन्म लेता है इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में। तो फिर उसमें से उसको पुत्री बना दी जाती है। फिर पुत्री में से 1 महीना पुत्र, 1 महीना पुत्री रहती है, ऐसा बनाया जाता है। तो ये बात हम सब सुनते थे पहले, भागवत में तो होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, पुत्र में से पुत्री, फिर 1 महीना पुत्री रहती, 1 महीना पुत्र रहता है। तो अभी जो साइंस करके दिखाता है, कोई पुरुष को ऐसी इच्छा होती है कि अब पुरुष शरीर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और पुरुष शरीर में नहीं रहना है, मुझे भी नारी बनना है, तो ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा के, सर्जरी करके, भांति भांति के हॉर्मोन्स प्रकट करके नर में से नारी बनाई जाती है और नारी में से नर भी बनाया जाता है। अभी आप साइंस ये करके दिखा रहा है। पूर्व में जो ये बात बताई गई थी, जब साइंस ने नहीं करके दिखाया था, तो हमको भी लगेगा कि शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिखी है, ऐसा तो हो सकता है, नर में से नारी, नारी में से नर। किंतु वो बात बरसों पहले भागवत में लिखी गई है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे शास्त्रों की भी महिमा बढ़ेगी। तो आज हनुमान जी महाराज अंजनी के उदर में प्रवेश किया, और जो शिव जी का वीर्य वो अंजनी के कर्ण द्वारा, कान द्वारा उनके उदर में स्थापित किया गया।
तो आज हनुमान जी के रूप में शिव जी का एक अवतार हुआ। अब और एक अवतार की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। सूर्यवंश में आप जानते हैं कि भारत में दो वंश चल रहा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। भगवान श्री राम का प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य चंद्रवंश में हुआ। तो सूर्यवंश में एक श्राद्धदेव मनु हुए। श्राद्धदेव मनु के पुत्र का नाम था नभग। बहुत अच्छी एक कथा सुनाई गई है, भागवत में भी लिखी है, शिव पुराण में भी लिखी है। नभग गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गए थे। पहले के ज़माने में हमारे भारतीय बच्चे गुरुकुल में जाकर विद्याभ्यास करते थे। केवल भौतिक विद्या नहीं पढ़ते थे, साथ में आध्यात्मिक विद्या भी गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी। केवल भौतिक विद्या से आदमी धनवान हो सकता है, किंतु सुख शांति मिल ही जाती है ऐसा नहीं कह सकते। जितना आदमी शिक्षित हो, साथ में उतना ही संस्कारी हो, धार्मिक और आध्यात्मिक हो, तो उतना ही वो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा सुखी होता है। तो हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा, उसमें बच्चों को शिक्षण के साथ संस्कार भी दिए जाते थे। और मैं आजकल देखता हूँ समाज का चित्र, तो एक डॉक्टर बन जाता है तो शिक्षित तो बन गया, किंतु यदि वो संस्कारी नहीं होगा तो गलत ऑपरेशन भी करेंगे, गलत तरीके से पैसे भी ले लेंगे, ज़्यादा दवाई लिख देंगे, कंपनी वाले के साथ उसका मिली जुली रहती है, कितने गरीबों का नुकसान पहुंचाएंगे। दवाएं ज़्यादा लिख देते हैं, ऑपरेशन नहीं ज़रूर है तो भी करवा देते, और उसमें भी हार्ट की कोई बात आई तो तुरंत इतना हमको भयभीत कर देंगे कि भाई जल्दी ऑपरेशन करो नहीं तो केस बचेगा नहीं। तो इस तरह से लूटते रहते हैं लोगों को। केवल शिक्षित होने से समाज सुखी नहीं होता है, शिक्षण के साथ संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षण होगा और संस्कार नहीं होगा तो वो स्वयं भी दुष्कर्म पाप करते करते खुद भी दुखी होगा और समाज को भी दुखी करेगा। इसलिए हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, संस्कार रहित शिक्षण वो भी एक प्रकार का पाप है। संस्कार रहित शिक्षण।